स्टेप 4 क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार। मैंने आपको पिछले वीडियो में मौलिक अधिकारों के बेसिक नॉलेज के बारे में बताया था और समानता का अधिकार पढ़ा था हमने। तो हम क्या पढ़ेंगे अब, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। तो देखो कहाँ से कहाँ तक, 19 से 22 तक। अगर आपको पिछली, अब देखो मौलिक अधिकार कितने हमारे अभी वर्तमान में 6 है ना। पहले कितने थे, 7। पहले कितने, 7। तो कौन सा अधिकार हटा दिया गया है, संपत्ति का। और ये कब हटा था संपत्ति का अधिकार, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। 1978 में इसको हटा दिया गया है, किसको, संपत्ति के अधिकार को। और कहाँ जोड़ा गया है इसको, अनुच्छेद 300 के क में, अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया। और क्या बना दिया गया है इसको, कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया वर्तमान में इसको, कानूनी अधिकार, ठीक है। और मौलिक अधिकार के बारे में अगर हमारे संविधान में बात करते हैं तो कौन से भाग में, भाग 3 में। भाग 3 में कहां से कहां तक, आपको 12 से 35 भी मिलेंगे, है ना। और बहुत सी जगह आपको 14 से 32 भी मिलते हैं। तो दोनों आपको याद रखने, ठीक है। तो अब देखो आप क्या पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। देखो हमारे जो भारतीय नागरिक है उनको कौन सा अधिकार दिए गए संविधान के द्वारा, स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक, 19 से 22 तक, ठीक है ना। अब देखो अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया है, भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो हम इनका अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है। अब देखो फर्स्ट स्वतंत्रता की बात करते हैं तो विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति व प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। देखो फर्स्ट में क्या दिया गया है, विचार अभिव्यक्ति प्रेस की स्वतंत्रता। मतलब हमारे भारत के किसी भी नागरिक को अपने देश हित में विचार प्रकट करने की क्या है, स्वतंत्रता। और प्रेस की स्वतंत्रता क्या होती है, प्रेस जैसे मीडिया वगैरह होता है ना, मीडिया अखबार वगैरह, इनको क्या है, छूट है। मतलब प्रेस देश हित में कुछ अपने विचार प्रकट करने की क्या है, इनको छूट है। मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया क्या रहेगा हमारा भारत का, स्वतंत्र। मीडिया को किसी सरकार के दबाव में काम करने का क्या नहीं है, हक। मीडिया क्या है, स्वतंत्र। और किसी भी नागरिक को अपने देश हित में विचार प्रकट करने की क्या है, स्वतंत्रता, ठीक है। आगे हो गया आपको पहली स्वतंत्रता समझ में। अब देखो दूसरी देखते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। अब देखो शांतिपूर्ण मतलब हमारे भारत में नागरिक क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन जो आंदोलन में कैसे रहेगा, शांतिपूर्ण। ये नहीं कि आप अस्त्र शस्त्र लेकर आंदोलन कर रहे हो। कैसे करोगे, बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन करोगे। किसी चीज का मुद्दा होता है तो कैसे करेंगे आंदोलन, शांतिपूर्ण, ठीक है ना। मतलब देश हित में और देश विरोध में कार्य नहीं कर सकते, किसके हाथ में कार्य करोगे, देश हित में। और कैसा रहेगा सम्मेलन, शांतिपूर्ण। ये नहीं कि अस्त्र शस्त्र लेकर विरोध कर रहे हो या दंगा कर रहे हो, ठीक है। अब देखो थर्ड स्वतंत्रता में है संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता। तो देखो भारत के किसी भी नागरिक को, भारत के नागरिकों को क्या है, संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है। मतलब आप क्या कर सकते हो, संघ व समुदाय बना सकते हो, किसी चीज की सरकार से मांग कर सकते हो, है ना। लेकिन वो संघ व समुदाय किसके विरोध में नहीं होना चाहिए, देश विरोध में, है ना, देश हित में होना चाहिए। और आप मांग करते हो तो अपनी मांगों को उचित, मतलब उचित तरीके से मंगवाते हो। मनवाने का तरीका होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, दंगा कर रहे हो या अस्त्र शस्त्र ले रहे हो। संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या, शांतिपूर्ण, ठीक है ना। अब देखो चौथा, भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। तो देखो हम भारत के सभी नागरिकों को भारत के किसी भी हिस्से में, मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या है, आने जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या, आने जाने की स्वतंत्रता है। लेकिन हमारा भारत का जो एक राज्य था, कौन सा, जम्मू कश्मीर, जो इसको हाल ही में क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश,
उसमें पहले क्या था, धारा 370, धारा 370, मतलब इसके तहत क्या दिया गया था उसको, विशेष दर्जा। इसके तहत क्या दिया गया था, विशेष दर्जा। मतलब इस वहाँ पे क्या है, अलग ही संविधान था, लेकिन इसको भी 2019 में लेटेस्ट क्या हटा दिया गया है इसको, धारा 370 को। तो अब हम कहाँ पे आ जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भी आ जा सकते हैं। मतलब हमारे भारत का कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ हम आ नहीं जा सकते, मतलब कहीं पे भी आ जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो 5वीं स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो भारत के किसी भी हिस्से में, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। अब देखो भारत के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि भारत के किसी भी हिस्से में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, मतलब अपना निवास स्थान बना सकते हैं या वहां पर रह सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको आ गया होगा समझ में। अब देखो छठा क्या है, व्यापार व कारोबार की स्वतंत्रता, व्यापार व कारोबार की स्वतंत्रता। मतलब भारत के किसी भी नागरिक, भारत के सभी नागरिकों को क्या है, अपना व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता है। मतलब अपना कुछ भी कारोबार किसी भी राज्य में कर सकते हैं, किसी भी जगह किसी भी हिस्से में क्या कर सकते हैं, वो हमारे देश में कारोबार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे की अच्छे याद हो गई होगी। विचार अभिव्यक्ति विश्वास व प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब देश हित में विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। और जो हमारा मीडिया है, किसी भी प्रकार के दबाव में कार्य नहीं करेगा, मीडिया कैसे रहेगा, स्वतंत्र, ठीक है ना। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मतलब भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। लेकिन सम्मेलन कैसा होना चाहिए, आंदोलन हो चाहे सम्मेलन हो, कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण। ऐसे नहीं कि आप देश विरोध में कार्य कर रहे हो। संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, भारत के सभी नागरिकों को क्या है, संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है। मतलब संघ व समुदाय बना सकते हो, सरकार से किसी मतलब योजना की क्या कर सकते हो, आप मांग कर सकते हो। लेकिन वो संघ समुदाय किसके हित में होना चाहिए, देश हित में। ऐसा नहीं कि आप दंगे कर रहे हो या शांतिपूर्ण तरीके से नहीं कर रहे उसको, ठीक है ना। भारत के किसी भी क्षेत्र में, मतलब भारत के सभी नागरिकों को, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी नागरिक हो भारत का, उसको किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। मतलब कहीं पे भी आ जा सकते हैं। पहले धारा 370 कहाँ पे लगी हुई थी, जम्मू कश्मीर में। तो एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पर अपना आज जा नहीं सकते थे। लेकिन अभी लेटेस्ट 2019 में इसको हटा दिया गया है, अब हम जम्मू कश्मीर में भी आ जा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता, भारत के सभी नागरिकों को किसी भी हिस्से में अपना निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता है और वहाँ पे रहने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। व्यापार व कारोबार की स्वतंत्रता, भारत का कोई भी नागरिक अपना कारोबार भारत के किसी भी क्षेत्र हिस्से में कर सकता है। 20 में अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है, अपराध की दोषसिद्धि के विषय में संरक्षण, अपराध की दोषसिद्धि के विषय में संरक्षण, दोषसिद्धि के विषय में संरक्षण। अब देखो ये अपराध की दोषसिद्धि क्या होती है मैं बताऊंगा, मतलब कैसे संरक्षण दिया गया है। तो देखो कोई भी अपराधी है, मतलब कोई भी अपराधी अपराध करता है तो उसको एक अपराध के लिए क्या दी जाएगी, एक बार सजा दी जाएगी। मतलब इसके अंतर्गत क्या दी जाएगी, एक अपराध के लिए एक बार सजा। मतलब कोई भी व्यक्ति है एक बार अपराध करता है, उसको क्या दी जाएगी, एक बार के लिए एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि मतलब मौजूदा कानून, अपराधी को मौजूदा कानून के आधार पर सजा दी जाएगी, मौजूदा कानून के आधार पर, मौजूदा कानून के आधार पर सजा दी जाएगी। अब देखो मौजूदा कानून कैसे, मान लो कोई अपराधी है, अपराध करता है कब, 2008 में क्या करता है, अपराध करता है। अब उसकी सुनवाई करते करते कहाँ पर क्या आ जाता है, 2015 आ जाती है ना। सुनवाई चलते चलते क्या आ जाए, 2015। अपराध किए 2008 में, है ना, और सजा कब मिल रही है उसको, मतलब सुनवाई कब हो रही है इस मुकदमे की, 2015 में, ठीक है ना। अब मान लो 2008 में कोई चोरी का मामला है, कोई किसी अपराधी ने क्या की, चोरी की, तो उसकी सजा कितनी है, 5 साल। उसकी सजा कितनी है, 5 साल, है ना। अब वो 2015 में आकर कितनी हो जाती है, 2015 में आकर उसको अपराध की सजा कितनी हो जाती है, चोरी की 10 साल। कितनी हो जाती है, तो 10 साल। अब मान लो उसने अपराध किया 2008 में, सुनवाई हो रही है 2015 में, ठीक है ना। और चोरी की सजा उस टाइम कितनी थी, 5 साल, और 2015 में कितनी हो गई, 10 साल,
तो उसको सजा कैसे मिलेगी? 2008 के आधार पर, क्योंकि उसको क्या मतलब 2008 में कानून क्या था इसका? चोरी का 5 साल, और 15 में सजा मिल गई तो 10 साल नहीं होगी, कितने साल में मिलेगी उसको सजा? 5 साल। तो ये शर्त आपको समझ में आ गई होगी, व्यक्ति को मौजूदा मतलब जिस टाइम जो कानून है उसके आधार पर क्या दी जाएगी? सजा। ठीक है ना, ये शर्त है। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 21 देखेंगे। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में जीवन व दैहिक स्वतंत्रता, जीवन व दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। अब देखो, भारत के किसी भी नागरिक को अपने इच्छा अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता है। ये नहीं है कि अपने दबाव, किसी के दबाव में जीवन जी रहे अपन, अपनी जो इच्छा है अपन कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? 21 के तहत, है ना। तो किसी भी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की क्या है? स्वतंत्रता है। अब देखो, ये एक मात्र ऐसा अधिकार है जो आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं होता। आपको पता है आपातकाल के दौरान कौन लगाता है? राष्ट्रपति। तो आपातकाल के समय क्या है? अधिकार छीन लिए जाते हैं, सीमित कर दिए जाते हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसा अधिकार है, ये एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो आपातकाल के दौरान भी क्या नहीं होता? स्थगित नहीं होता। आपातकाल के दौरान भी ऐसा कैसा ये अधिकार बना रहता है? आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं होता। ठीक है ना, आगे लोग आपको समझ में? आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं होता। ठीक है ना, तो आगे अब देखो, एक 21 है, लेकिन 21 अनुच्छेद 21 का भी है। अनुच्छेद 21 का है, देखो आपको पता है 11वां मूल करते हुए था, मतलब जो 11वां मूल करते हुए जोड़ा गया था, है ना। उसमें क्या बताया गया था? शिक्षा, मतलब एक तरह से शिक्षा का अधिकार। तो 21 का में उसको क्या बना दिया? मतलब उस मूल करते हुए क्या बना दिया? एक मौलिक अधिकार बना दिया। देखो 21 का में क्या बताया गया है? 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। कैसे शिक्षा प्राप्त हो? निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है ना, मतलब एक तरह से 6 से 14 साल को एक शिक्षा का अधिकार बना दिया गया। इसको 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उसको, है ना, साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, मतलब उनको क्या है? शिक्षा, एक तरह से शिक्षा देने का अधिकार है। कौन सी? निःशुल्क। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 22 देखेंगे अपन। अनुच्छेद 22 में क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखो, ये अपराधी के मतलब अपराधी के एक तरह से अपराधी के लिए संरक्षण का कार्य किया गया। इसमें कैसे? देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। अब मान लो इसे क्या किसे बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको अच्छे से समझना। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होती है? मतलब पुलिस कोई किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकती? मान लो कोई अपराधी अपराध नहीं करता, या कोई भी मतलब ऐसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो बिना कारण बताए किसी को भी पुलिस क्या नहीं कर सकती? गिरफ्तार नहीं कर सकती, है ना। बिना कारण बताए पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर मान लो पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है, अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है बिना कारण बताए, तो क्या करना पड़ता है? उसको मतलब 24 घंटे के अंदर कहाँ ले जाना पड़ता है? न्यायालय में। और फिर न्यायालय उस मामले की जांच करता है बंदी कैसे बनाया गया है। अगर मान लो न्यायालय को लगे कि बंदी बनाने का तरीका क्या है? गलत है, तो न्यायालय उस अभियुक्त को क्या करती है? छोड़ने का आदेश देती है। उसी को अपन क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आ गया होगा आपको समझ में? मतलब बिना कारण बताए पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर गिरफ्तार कर लेती है तो 24 घंटे के अंदर कहाँ ले जाना पड़ता है पुलिस को? न्यायालय में, है ना। ये तो अधिकार है, मतलब अगर कोई भी अपराधी अपराध करता है या नहीं करता, उसको 24 घंटे के अंदर कहाँ ले जाना पड़ता है? न्यायालय में। अगर वो न्यायालय उस मामले की जांच करता है, अगर न्यायालय को लगता है कि बंदी बनाने का तरीका सही है गलत, अगर सही होगा तो उसको अंदर करने मतलब बंद करने का आदेश देगा, गिरफ्तार करने का। अगर सही नहीं होगा तो उसको अभियुक्त को छोड़ने का आदेश देगा। उस प्रकरण को क्या बोलते हैं अपन? बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब उसको क्या बोलेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको पूरा ये स्वतंत्रता का अधिकार समझ में आया होगा। हमने 19 में क्या पढ़ा था? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। 20 में क्या पढ़ी? अपराध की 2 सिद्धि के विषय में संरक्षण, है ना। मतलब अपराधी को एक बार के अपराध के लिए एक बार क्या दी जाएगी? सजा, है ना। और व्यक्ति को मौजूदा कानून के आधार पर क्या दी जाएगी? सजा। आपको समझ में आ गया होगा भाई। 2008 में जो कानून था उसके आधार पर सजा मिलेगी, ना कि 2015 के आधार पर। ठीक है ना। और 21 में क्या है? जीवन व दैहिक स्वतंत्रता, मतलब नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता है। और ये एकमात्र ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये आपातकाल के दौरान भी क्या नहीं होता? स्थगित नहीं होता। ठीक है ना। अब देखो अनुच्छेद 21 का में क्या है? 11 मूल करते हुए तो उसको क्या मान दिया? शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 साल के बच्चों को क्या है? निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है ना। 22 में क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और आपको अगर पढ़ाने से लेकर कोई हमारे टॉपिकों से लेकर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।